महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायण ने दिया इस्तीफा। शंकर नारायण का मिजोरम किया गया था तबादला। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच। नई शुरुआत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। जिस तरीके से इस वक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है और बयानबाजी जिस तरीके से, चाहे बीएसपी की बात की जाए, एसपी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, हर कोई इस वक्त बयानबाजी कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। पक्ष विपक्ष पे, राज्य सरकार पर और राज्य सरकार केंद्र पर इस वक्त आरोप लगा रही है। उस लिहाज से साफ तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो एक किताब के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो है व्यवस्था को मैनेज करने में पूरी तरीके से फेल है और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपी को उनके कोटे की पूरी बिजली सप्लाई नहीं कर रहा है। यूपी में 13,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि उसे सिर्फ 10,000 मेगावाट बिजली ही दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर अगर बात करें अखिलेश सरकार की तो उसने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और यूपी में बिजली कटौती को लेकर जो पूरा उसका ठीकरा है उन्होंने केंद्र सरकार के सर पर फोड़ा है। तो आपको बता दें, किताब के उद्घाटन के दौरान अखिलेश यादव ने यह बात कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अगर बिजली के मुद्दे पर केंद्र सरकार की बात की जाए तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस पर निशाना साधा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कम बिजली देने का। उत्तर प्रदेश की जो डिमांड है वो 13,000 मेगावाट की है और जो आपका कोटा है आपका 1,000 करोड़, वो 1,000 मेगावाट का कोटा केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा और जो पर्याप्त कोयला आपको मिलना चाहिए था वो भी पर्याप्त कोयला आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपके प्लांट जितने बिजली उत्पादन करना चाहिए वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं 2 या 3 दिन में जैसे पहले अच्छी बिजली मिल रही थी फिर मिलना शुरू हो जाएगी। और बिजली के क्षेत्र में सरकार ने लगातार काम किया है, जहां सब स्टेशंस बनाए हैं, जनरेशन में काम किया है और इधर जनता का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कनेक्शन भी बड़ी संख्या में लिया। कई पुरानी सरकारों का हिसाब किताब लगाएंगे आप, सबसे ज्यादा इस बार जनता ने कनेक्शन भी लिए। तो हर दिशा में सरकार काम कर रही है, बिजली बेहतर होगी और अच्छे इंतजाम करने का काम सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो अखिलेश यादव की माने तो तमाम जो संख्या में जो अगर हम बात करें बिजली कनेक्शंस की तो वहां की जनता ने लिया है और साथ ही साथ जो कम बिजली अभी फिलहाल आ रही है 2-3 दिनों में अगर अखिलेश यादव की माने तो पूरा रोशन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये कहना है उनका। और साथ ही साथ अगर लव जिहाद के मुद्दे की बात करें तो जहां एक और बीजेपी ने यू टर्न लिया है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि साहिबाबाद का किस्सा, सहारनपुर का किस्सा आखिर क्या है। देखिए, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा जहां से आवाज उठी वहां की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है। अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी या कम होगी? मोहब्बत रुकेगी या कम होगी, इन्होंने साफ तौर पर हेमा मालिनी पर निशाना साधा है, उनके फिल्म के गानों पर निशाना साधा है। लेकिन सबसे अहम बात जो देखने वाली है इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो ये है कि जिस तरीके से राजनीति लव जिहाद को लेकर गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी यू टर्न मारती है वहीं दूसरी तरफ हर रोज एक नया मुद्दा निकल कर आता है। अगर हम बात करें लव जिहाद की तो पहले सहारनपुर में एक मुद्दा निकल कर आया, उसके बाद फिर साहिबाबाद में। तो आखिरकार सबसे अहम सवाल यहां यह उठता है कि कब तक यूपी सरकार इस पर चुप रहेगी और कब तक केंद्र और यूपी आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जुड़ी है हरियाणा से। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजर अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। पानीपत में सीएम हुड्डा ने विजय संकल्प रैली की। रैली के दौरान सीएम हुड्डा ने जनता को संबोधित किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने जनता को रिपोर्ट देने की बात भी कही। साथ ही सीएम ने रैली के दौरान अपनी योजनाओं की भी गुणगान किया। तो वहीं सीएम के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर एक के बाद एक जबरदस्त हमले किए।
तो निश्चित तौर पर अगर बात करें हुड्डा सरकार की, तो जिस तरीके से कांग्रेस की पहली विजय संकल्प रैली थी विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और सबसे अहम बात इसमें ये देखना है कि जिस तरीके से जो एक मिथ बना हुआ था कि इस वक्त मोदी की लहर है, उस लहर को तोड़ते हुए भारी संख्या में जो है वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे और एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली पानीपत में हुड्डा की रैली के दौरान। और सबसे अहम बात, सिर्फ हुड्डा ही नहीं, साथ ही साथ तमाम नेता उस मंच से अपनी बात उन्होंने रखी और ये उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में हुड्डा हैट्रिक मारेंगे और तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। चाहे हुटिंग का मसला हो या उसके बाद डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बिजली से जुड़ी बात हो, साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है सीएम हुड्डा ने। आइए आपको सुनाते हैं तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई आज के मंत्रिमंडल में सरकारी कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया था तो उसका क्या कसूर था? मैं सिर्फ ये पूछा, क्या कसूर था भाई? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने व्यक्तिगत उसमें क्या था? मैं एक हरियाणा के 2.5 करोड़ की जनता का नुमाइंदा बन के वहां गया था। मेरा आज मैं सवाल पूछता हूं एक बात, आज के लाखों आदमी हैं, आज मैं किसी को बुला दूं यहां पर और उसका अपमान का इशारा कर दूं तो क्या होगा भाई उसका यहाँ हरियाणा और पंजाब में? लेकिन मैं वचनबद्ध हूं और आज 2.5 साल हो गए, आज से 6 साल पहले भी ऐसा हुआ था। मेरा दावा है कि हरियाणा में आप कहीं निकल जाओ, मेरा किसान धान भी बोता है, अगर 1 एकड़ भी कभी फसल सूखी दी हो तो आप बताओ, मैं वो दे के जाता हूँ। बिजली कितनी महंगी लेनी पड़े, कहीं से लेनी पड़े, मैं हरियाणा के किसान की 1 एकड़ भी फसल सूखने नहीं दूंगा। हमने व्यवस्था बदली, हालात बदले, लेकिन बदला नहीं दिया। ये आपको पूरा हरियाणा इस बात से कहा। 9 वर्ष में हरियाणा को हमने शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आज मैं दावे से कहता हूं, जो मेरे बच्चे दूर दूर पढ़ने जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, 5 साल के अंदर अंदर हरियाणा में आप देखोगे विदेशों के बच्चे यहां पढ़ने आएंगे। ये शिक्षा का हब। हरियाणा में बिजली, विकास और साथ ही साथ शिक्षा, इन 3 अहम मुद्दों पर हुड्डा सरकार ने जमकर काम किया है, ऐसा कहा है उन्होंने अपने मंच के दौरान। और अपने जो भाषण जो उन्होंने दिया उसमें सिर्फ हुड्डा ही नहीं बोले, उनके साथ ही साथ उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अच्छे दिनों पर चुटकी भी ली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। महंगाई देश को छोड़ के भाग जाएगी क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, बेरोजगारी कम हो जाएगी क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, 100 दिन के अंदर काला धन विदेशों से देश में वापस आ जाएगा क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, पाकिस्तान की बंदूकें ठंडी पड़ जाएंगी क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या हुआ? आज लोग सवाल पूछ रहे हैं क्यों इन 100 दिनों में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी जो पहले कभी नहीं बढ़ी। रेल का किराया 1 साल में इतना बढ़ाया गया जो 10 साल में नहीं बढ़ा कांग्रेस के टाइम में, उससे ज्यादा बढ़ाया गया। क्यों डीजल का किराया बढ़ाया गया? क्यों किसान के लिए क्रेडिट कार्ड पे 7% से बढ़ा के 14% का ब्याज किया गया? आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, हर चीज का भाव क्यों बढ़ा है? महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है? क्या हुआ काले धन का? आज इन्हीं के सांसद कहते हैं, लोकसभा में मैं बैठता हूं कि काला धन आने का कोई, हमें विदेशों से आने का कहते थे 100 दिन में आएंगे, और अब कहते हैं आने का कोई तरीका हमें दिखाई नहीं दे रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो इस वक्त भाव बढ़े हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे देश में सामान के। खैर, जिस तरीके से इस वक्त राजनीति हो रही है और आने वाले कुछ वक्त में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले खुद वहां उसी प्रदेश के सीएम के खिलाफ वोटिंग होती है और वहां पर मौजूद होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि उनके मौजूदगी में इस तरह की बयानबाजी क्यों हुई। उनसे यह भी कहा जाता है कि आप माफी मांगिए, लेकिन फिलहाल उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। और इस तरीके से जो स्थिति पूरी बनी हुई है, इस वक्त कांग्रेस हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है और इस लिहाज से उसने अपनी कमर कस ली है। पाकिस्तान
अपने पाकिस्तान की फौज अपने घरों में छुपी रहती थी, अपने बिलों में छुप के रहते थे। और जब से ये सरकार आई है, लगातार इन 100 दिनों में 70 दिन सीज फायर की वायलेशन हुई है और वहां पे पाकिस्तान के सैनिक हर रोज सीज फायर की वायलेशन कर रहे हैं। तय करनी आसान होती है, काम करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर काम करके दिखाया। इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शामिल कर रही है, जो दूसरे दलों से रिजेक्टेड आदमी है, जिनका दूसरे दलों में अस्तित्व खत्म हो गया है, जिसका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं। दूसरे दलों के रिजेक्टेड आदमियों को क्या कहते हैं, उसको चाइनीज माल, चाइनीज पुर्जे जो दूसरे दलों के हैं, उनको इकट्ठा करके चाइनीज पुर्जों से एक इंजन बना रही है बीजेपी और कह रही है कि ये इंजन हरियाणा को चलाए। जितना कीचड़ होगा कमल उतना खिलेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम हरियाणा की बात करें तो विजय संकल्प रैली के माध्यम से उस कीचड़ को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की भीड़ कल जुटी है, उसके बाद से बीजेपी के हक्के बक्के उड़ गए होंगे। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने ताकत का प्रदर्शन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मौका था तो मुख्यमंत्री भी नहीं चूके, चुन चुन कर वो अल्फाज बोले जिसमें अपमान का बदला लिया जा सके। जहां अपमान हुआ था वो मंच सरकारी था, लेकिन चुनाव का मंच था, यहां सब जायज था। हुड्डा ने अपने मंच से हुटिंग का जवाब दिया। कहा 19 अगस्त को पीएम के कार्यक्रम में उनका नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का अपमान हुआ था। हुटिंग की घटना के लिए प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए करोड़ों हरियाणा वासियों की दुहाई दी। कहा कि मैं उस मंच पर हरियाणा की आवाम का नुमाइंदा बनकर गया था, लेकिन मोदी ने अपने पीएम पद की गरिमा नहीं रखी। पानीपत से हुड्डा ने हुंकार भरकर विरोधी पार्टियों को यह जताने की कोशिश की कि भले ही लोग उन्हें कमजोर करने की कोशिश करें, लेकिन उनके पैर मजबूत हैं, आसानी से उखड़ने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा में हैट्रिक लगाएंगे। उन्होंने मंच से अपनी सरकार की हर योजना का जिक्र किया और लोगों को लुभाने की कोशिश भी की। सिर्फ हुड्डा ही नहीं, उनके बेटे ने भी बीजेपी के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाप बेटे की जुगलबंदी ने बीजेपी को विजय संकल्प रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह साफ होगा कि हुड्डा की विजय का संकल्प इस विजय संकल्प रैली से पूरा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हुड्डा की जो रैली हुई है, जो विजय संकल्प रैली थी, उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी, जो बातें कही गई, वो कितनी सच होती हैं और क्या आखिर में जो है जनता को हाथ का साथ मिलता है या नहीं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ हुआ और कैसे बीजेपी ने लिया यू टर्न।